सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। एलामिया के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। तोसी का इतलाक मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा कि पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कुछ और जो मुल्क से दुश्मन हैं, मुल्क की अफवाज के दुश्मन हैं, मुल्क के सिपा सलार के दुश्मन हैं, वो बैरून मुल्क हों, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, पाकिस्तान के अंदर हों, और कुछ सवाल और जवाब आपको इंशाल्लाह रियासत खुद देगी। तो ये तो दुश्मनों के लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त मार्का हुआ है। अफवाज और अपनी फौज, अपने सिपा सलार के बारे में कोई बात होगी, जबान निकाल कर जूते की सोल बनाएंगे, जूता नहीं बनाएंगे, ताकि गंदगी में चला सके। मुल्क दुश्मनों को अब रियासत जवाब देगी, बकवास करने वालों को जूते का सोल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की तकर्री खुश आइन करार दे दी। पीटीआई को मशवरा दिया कि बेहतर है अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब पीटीआई का न फ्रंट रहेगा न फुट रहेगा। 9 मई वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बैरून मुल्क मौजूद दुश्मनों को भी आज से पैगाम मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके दिखाया है, पूरी कौम उनके साथ है। सज़ा याफ्ता हैं और वो एक कन्विक्टेड प्रिजनर के तौर पे अडयाला जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई तनकीद या उनके बारे में कोई बात या प्रिजनर्स के बारे में बात नहीं होगी या सियासत के बारे में बात नहीं होगी कि जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद। बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें बंद कर दी गई। बानी पीटीआई की मुलाकातें सूबाई हुकूमत पंजाब का दायरा अख्तियार है। बानी जेल रूल के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि हफ्ते में कैदी ख़त या मुलाकात कर सकता है। मुलाकातों में सियासत पर बात की इजाज़त नहीं। मंदरजात को ना ट्वीट किया जा सकता है, ना ही फेसबुक पर लगाया जा सकता है। अता तारर बोले कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, इसकी मुलाकात बंद कर दी गई। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए 15 साल बाद NFC का इजलास। विफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का विफाक को तफसील देने से इनकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये रेवेन्यू का फोरम है, अखराजात का नहीं। FBR ने टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालफत कर दी।
विफाक का सूबों को अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा, कहा कि सूबे आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC में साबिक क्वाटा की शमूलियत का मुतालबा किया, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाए। पंजाब ने वफाक को NFC में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब में कहा कि अगला इजलास 8 से 15 जनवरी 2026 तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। NFC से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबा और विफाक ने अपने मालियाती उमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पहली मीटिंग का बाज़ाब्ता एलामिया जारी होगा। फैसला हुआ कि ग्रुप बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। मोहसिन नकवी और जैन मैरिट की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। मुलाकात में प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। कहा फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता। During our fruitful discussions today, we had a detailed exchange of views in bilateral relations as well as important regional and international developments. We have reaffirmed today, and of course in no uncertain terms, our shared resolve to elevate Pakistan-Kyrgyzstan relations to a much higher level by enhancing collaboration in political, trade, connectivity, energy, agriculture, education, defense, and of course in cultural domains. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 15 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मईशत, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, सयाहत के शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार बिरादराना ताल्लुकात हैं। सदर का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अहम है। वज़ीर आज़म से किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़फरूफ की दो तरफा मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार भी शरीक थे। किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़फरूफ ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर किर्गिस्तान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। अमरीका में हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िम अफगान शहरी निकला। दफ्तर खर्चा ने गिरफ्तार शख्स लुकमान खान के पाकिस्तानी शहरी होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है कि लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा। लुकमान खान डेलावेयर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है जो अफगान वालिदैन के घर पाकिस्तान में पैदा हुआ, बाद में अमरीका मुंतकिल हो गया। बयान के मुताबिक लुकमान खान के पास अमरीका और अफगानिस्तान की दोहरी शहरियत है। अमरीकी शहर डेलावेयर से गिरफ्तार अफगान शहरी लुकमान का ज़्यादा वक्त अफगानिस्तान में गुजरा।
सुथरा पंजाब का नया इनकलाब, रिवायती झाड़ू को खैर बात कह दिया गया। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में पहली बार सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के तहत जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया है। कहा कि पंजाब में कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। लाहौर हाई कोर्ट में चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ दायर दरखास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। यहाँ पर आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून ख़त्म कराने आ गए। पुलिस ने बताया कि नए कानून के तलाक से हादसात में कमी हुई। क्यों ना इस पटिशन को मुस्तरद कर दिया जाए। जुर्माना ज़्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से चली गई। कराची में खुले मैनहोल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया टाउन में मासूम बच्ची के खुले मैनहोल में गिरने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को गटर से निकाला। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। कराची की 20 अहम शाहराहों पर 2 और 4 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगाई। रिक्शों की पाबंदी का दायरा बढ़ाकर मजमूई तौर पर 26 मरकजी शाहराहों तक कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि शाहरा फैसल से आई चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों की मुकम्मल ममानियत फौरी तौर पर नाफिजुल अमल की जाए। शहीद मिल्लत रोड से जेल चौरंगी शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे तक पाबंदी होगी, जबकि स्टेडियम रोड से मिलीनियम मॉल तक रिक्शे नहीं चल सकेंगे। यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा चौरंगी और जेल चौरंगी तक पाबंदी होगी। लिया गया ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इस मौके पर पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे बराए जनबा डॉक्टर बिलाल अहमद भी वज़ीर सेहत के हमरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।